हरे कृष्णा। भगवत ज्ञान के बाद भगवत प्राप्ति, ये 18वें जो है 8वें अध्याय में हमें भगवान की प्राप्ति, हरे कृष्ण माता जी, किसी का तो ना भगवान की प्राप्ति कैसे करना है, तो सर्वोच्च परम गति जो यहाँ पे भगवान हमें मनुष्य जीवन का सार क्या है, और यहाँ पे हम हमारे जीवन में हम इतने अपना खुद का जीवन, हमारे देह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जीवन, इसमें इतने रत हो जाते हैं कि जीवन कैसे शुरुआत होती है और जीवन कब अंत होता है। तो ये सृष्टि, ये जगत और हमारा और भगवान का जो रिलेशन है, जहाँ पे ये भगवत प्राप्ति ये अध्याय में भगवान समझा रहे हैं। तो जैसे एक ये जगत है, भौतिक जगत, जहाँ पे दिन रात जो होता है, काल गणना होती है, वैसे ही जैसे जैसे भौतिक जगत, ये पृथ्वी, ये हमारा जगत है, मनुष्य जीवन यहाँ पे है, जैसे अलग अलग ग्रह है और अलग अलग ग्रह में अलग अलग जो शरीर है उनकी काल गणना अलग रहती है। तो जैसे ऊपर के 7 लोक है, जनलोक, महरलोक, तपलोक जो है, सत्यलोक और ब्रह्मलोक, नीचे के और जो 7 लोक है, जैसे जैसे काल गणना नीचे कम कम होती, जैसे ऊपर ऊपर काल गणना बढ़ती जाती है। तो सबसे आखिरी श्लोक में 8.16 में, 8वें अध्याय में 16वें श्लोक में भगवान यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक बता रहे हैं, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन माम उपत्ते तो कौंतन्य पुनर्जन्म न विद्यति। तो सबसे बड़ी समस्या है जीवन की, मनुष्य जीवन की, कि जन्म मृत्यु का चक्कर। तो ये सबसे बड़ी प्राप्ति है कि हम जन्म मृत्यु के ये चक्र से खुद को हम छुड़ाना। तो ब्रह्मा से सबसे ऊपर का लोक है, उनकी काल गणना अनुसार उनका और हमारा क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे सबसे जो प्रथम जीव है और सबसे ऊंचा लोक है ब्रह्मा लोक, तो वहाँ की काल गणना और हमारे काल गणना में क्या डिफरेंस है, लेकिन अंततः उनको भी मृत्यु आती है और हमें भी मृत्यु आती है। तो ये काल अलग अलग जो भौतिक प्रकृति और एक आध्यात्मिक प्रकृति, तो यहाँ पे एक अपरा जगत है जहाँ पे जन्म मृत्यु कंपलसरी है, और एक परा ऐसा एक और एक जगत है। तो ये अपरा जो भौतिक जगत है, वहाँ पे ये जीव शाश्वत है, लेकिन उनकी इच्छा है अलग भगवान से रह के भोग करने की, इसलिए उन्होंने भौतिक जगत में उन्हें डाला जाता है और वहाँ पे जन्म मृत्यु ये कंपलसरी है। तो वैसे ही एक परा ऐसा जगत है, आध्यात्मिक जगत, वो 75% है। तो वहाँ पे उनकी परिभाषा क्या है, हमारी जो ये भौतिक जगत की अलग अलग परिभाषा क्या है, उसका विवरण यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। जैसे पृथ्वी में अलग अलग देश है और अलग अलग देश में अलग अलग काल गणना रहती है, सूर्य भ्रमण करता है, वैसे ही हमारे यहाँ दिन होता है तो पाश्चात्य देश में रात होती है। तो वैसे ही ये पृथ्वी के ऊपर अलग अलग बड़े बड़े जो लोक है, तो वहाँ पे जैसे अलग अलग सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो वो जगत में ऐसे जीव चले जाते हैं, और जीवन भर इतनी सिद्धि प्राप्त करने पर, ऊंचे लोग प्राप्त करने पर भी वहाँ पे भी जन्म मृत्यु कंपलसरी है, ये भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कि ऐसे बहुत तपस्या करके ऊंचे गोलोक में जाना, इससे भी अच्छा है कि ये जगत जहाँ पे जन्म मृत्यु ब्रह्मा जी को भी कंपलसरी है, इससे परे एक ऐसे जो है आध्यात्मिक जगत, ये सब जीवों का ओरिजिनल घर, जहाँ पे शाश्वत रूप से जीवन है, वहाँ पे मृत्यु का डर नहीं है, बुढ़ापे का डर नहीं है। ये सबसे बड़ी
जो यहाँ पे 5 श्लोक भगवत गीता 8वां अध्याय में 17 श्लोक से 22 श्लोक में भगवान परिभाषा दे रहे हैं। तो हम खुद ये अपनी बुद्धि से नहीं जान पाते, इसलिए शास्त्र बहुत ही जरूरी है। तो शास्त्र ये अपौरुषीय भगवान द्वारा है। तो जिन्होंने सृष्टि निर्माण की है वही ये सृष्टि के अलग अलग भागों का वर्णन दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का काल गणना यहाँ पे दे रहे हैं, जहाँ पे उनका 100 दिन का काल गणना है। 100 जो है वर्ष है, और 100 जो वर्ष है वो एक दिन जो उनका है वो 12 घंटे का आधा दिन, 12 घंटे का आधा दिन, ऐसा एक दिवस होता है। उसके बाद हर 12 घंटे में एक प्रलय होता है, फिर एक दिन के बाद एक और प्रलय होता है। ऐसे जो है 100 दिन के बाद एक महाप्रलय होता है। तो ये जो आयु है, तो यहाँ पे भगवान विस्तार से जो बता रहे हैं कि ऐसे सहस्र जो 4 युग बताए हैं, ऐसा एक 12 घंटा आधा दिन ब्रह्मा जी का होता है। तो काल गणना अनुसार कलयुग जो है, अभी जो हम युग से जा रहे हैं, ये युग को कलयुग बोलते हैं। और ये कलयुग जो है 4,28,000 जो है, ऐसा 32,000 4,32,000 का एक युग है। उसमें 4 लाख जो है 28 साल बाकी है, सिर्फ 5,000 साल क्रॉस किए हमने। तो वैसे ही डबल जो है द्वापर युग रहता है, जहाँ पे कृष्ण जो स्वयं भगवान आए थे वो है 8,64,000 का। उसके परे डबल जो है त्रेता युग, जहाँ पे भगवान राम जी आए थे, प्रभु रामचंद्र, वो जो है 12,96,000 का। और उसके बाद सतयुग, जहाँ पे जो है कुर्मा अवतार जो है भगवान का अलग अलग जो अवतार है, मत्स्य अवतार, तो वहाँ पे जो वराह अवतार, तो वहाँ पे जो कालगणना है सतयुग की 17,28,000। तो ये 17,28,000, 12,96,000 जो है 8,64,000 और 4,32,000, इनका जो लगभग 42 लाख ये ईयर्स रहता है, ये मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ऐसा एक ब्रह्मा जी का सिर्फ 12 ही घंटे होते हैं, और ये दिन होता है, और उसके बाद रात्र होती है उतनी ही 42 लाख का। तो ये चतुर जो युग का 1000 इतना 12 घंटा में दिन में ये सारे जीवात्मा जो कारणोदक्ष विष्णु जो है, जहाँ के रोम रोम से ब्रह्मांड की निर्मित हुई है, ऐसे ही जीवात्मा जो भगवान से अलग रहना चाहते हैं, वो जो है दिन होता है तो व्यक्त होते हैं। तो व्यक्त का अर्थ है उनको शरीर ये प्रकृति प्रदान करते अपने अपने इच्छे द्वारा, और इच्छा उसके बाद उनके कर्म के रिएक्शन द्वारा उनको वो शरीर भौतिक प्रकृति देती है, और ये जीवन प्रारंभ होता है। उसमें सतयुग जो है, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग होता है। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, रात्र प्रारंभ होते हैं, तो ये जीवात्मा जो है अव्यक्त ऐसे रूप में जो है भगवान के जो कारणोदक्ष विष्णु हैं योग निद्रा में, उनके जो शरीर में अव्यक्त रूप में रहते हैं। और फिर से ब्रह्मा जी की दिन चालू होता है एक 12 घंटे के बाद, जो एक सहस्र चतुर्युग है, उसके बाद फिर से ये व्यक्त रूप में बाहर आते हैं। तो यहाँ पे ये वर्णन आता है जो भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये वर्णन होने के बाद भगवान एक ऐसे आध्यात्मिक जगत का वर्णन दे रहे हैं जहाँ पे सूर्य की आवश्यकता ही नहीं है। तो वहाँ पे सूर्य नहीं है, इसलिए दिन और रात नहीं है, आयु भी बढ़ती नहीं और मृत्यु का तो प्रश्न नहीं आता। और वहाँ का जो वर्णन है जो ब्रह्म संहिता में है, तो आदि पुरुष ब्रह्मा जी, इनको भी ज्ञान नहीं था मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कहाँ से आया। तो वो जो पृच्छा की उन्होंने, और उसके वजह से भगवान ने उनके हृदय में ये ज्ञान डाला। वही गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान अभी हमें समझा रहे। तो सर्वप्रथम ये भौतिक जगत क्या है, उसके परे क्या है, ये हमें जानना है। तो ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी से गुरु शिष्य परंपरा से जानना चाहिए। तो ब्रह्मा जी
ये आध्यात्मिक जगत की भी परिभाषा दे रहे हैं, तो ये हमारे तर्क से परे है। तो वो है कि जो लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, चिंतामणि जहाँ पे कोई चिंता नहीं है, ऐसे कल्प वृक्ष, ऐसे वृक्ष है वहाँ पे। सिर्फ हमारे वृक्ष अलग अलग फल देते, लेकिन वहाँ का एक ऐसा कल्प वृक्ष है कि जो कोई हमारी इच्छा हुई वो प्रदान देते हैं। ऐसे चिंतामणि धाम में सहस्र लक्ष्मी, हम एक लक्ष्मी की आराधना करते हमें ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, वही सहस्र लक्ष्मी भगवान के पाद सेवन में जो है वहाँ पे रथ है। ऐसे ये भगवान का धाम है। तो ये धाम का वर्णन भगवान यहाँ पे दे रहे हैं, जो है वहाँ पे उनका जो सौंदर्य है, ऐसे लाखों करोड़ों कामदेव से भी उनका ऐसा अट्रैक्टिव जो शरीर है, जो वहाँ पे भगवान ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन देते, जो है वेणुन पणंत शरीर जो उनका है कि इतना सुंदर है। उनकी ऐसी वेणु जो वादक भगवान का शरीर है, जो असंख्य करोड़ों कामदेव को भी मोहित करते हैं। तो ऐसा ये जगत का वर्णन भगवान ये दे रहे हैं, जो आनंदमय चिंतामणि धाम है। तो मनुष्य को ये जगत को अगर पहुंचना है तो वहाँ पे सिर्फ भगवान की अनन्य प्रेमा भक्ति जो है, अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा नहीं है, बस भगवान से जो है निस्वार्थ प्रेम करना। अगर ये प्रेमा भक्ति में जो जीव स्थिर है, वो ये परम धाम को वहाँ पे जो है उनको परम गति मिलती है। तो यहाँ पे जो वर्णन है परम गति जो है अव्यक्त अक्षर, अक्षर और अव्यक्त ये धाम का वर्णन है। वही ये भगवत धाम गोलोक वृंदावन का वर्णन है, जो है जहाँ पे ये भगवान कृष्ण जो अपने नित्य ऐसे प्रेमी के साथ रहते, ये सबसे ऊंचा लोक है। और वहाँ पे ऐसे जन्म मृत्यु और कोई बुढ़ापा और कोई दुख नहीं है, चिंता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा धाम है ये पूरे जगत का, जहाँ पे जाने के लिए जो है प्रेमा भक्ति की आवश्यकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम 23 नंबर से श्लोक में 8वें अध्याय में कल से देखेंगे कि इस श्लोक के जाने के लिए और हमें क्या क्या आवश्यकता है। हरि बोल।